ऐसे आप लोग आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति का 5वां लेक्चर है हम लोगों का। लेक्चर थोड़ा बड़ा ज़्यादा होते जा रहा है। रीजन ये है कि हम लोग लेक्चर थोड़ा छोटा छोटा ड्यूरेशन का कर रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन का है, आधा घंटा के आसपास चल रहा है। नहीं तो ये लेक्चर अगर आधे घंटे के हिसाब से चलूँ तो 6 लेक्चर का है। अगर 1 घंटे का लेक्चर बनाता तो 3 घंटे में 3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाता। तो ज़्यादा कोई उस पर टाइम ना दे और ज़्यादा टाइम किसी का ना लगे। ठीक है, इस वजह से छोटा छोटा बनाया जा रहा है। ठीक है, तो अभी जो पिछले क्लास में हमने थियरी पढ़ा था उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। एक बार ट्राई करेंगे, फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि सरल रेखा x माइनस वाई बराबर 0 और x प्लस वाई बराबर 2 और x अक्ष के ग्राफ द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। एरिया निकालना है हम लोग को ट्रायंगल का, फॉर्म्ड बाय द ग्राफ इतना एंड एक्स एक्सिस। सीजीएल मेंस 2012 का क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं इसको। पहली बात तो हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट ग्राफ बनाते हैं। ये जो लिखा हुआ है एक्स माइनस वाई बराबर 0, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स बराबर वाई। ठीक है, एक्स बराबर वाई का जो ग्राफ होता है वो ओरिजिन से पास होता है। ठीक है, ऐसे। ठीक है ना। ऐसा क्यों मैंने बोला, क्योंकि एक्स और वाई क्या है, बराबर बराबर है। यहाँ पे एम के हिसाब से भी चले तो हम लोग का एम कितना दिया है, 1 दिया हुआ है। ठीक है ना, तब भी हम लोग ऐसे ही बनाएंगे 45 डिग्री का कोण बनते हुए हम लोग का ये लाइन पास होगी। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग नॉर्मली अगर देखें तो देखिए एक्स यहाँ पे जितना होगा वही वाई होगा। ठीक है ना, ऐसे करते अगर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो जितना वो एक्स में लाइन होगी उतना ही वाई में होगी। तो ये बीचों बीच पास करेगी, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे एक्स बराबर वाई का लाइन ये बना। और याद भी रखेंगे एक्स बराबर वाई का जो लाइन होता है ऐसे बनता है। कुछ ग्राफ तो याद रखना ही चाहिए। ठीक है, या फिर जिन्होंने साइंस बैकग्राउंड से जिन्होंने पढ़ रखा है उनको पता ही होगा कि एक्स बराबर वाई का ग्राफ ऐसे ही बनता है। ठीक है, दूसरा जो हम लोग के पास लाइन दिया हुआ वो है एक्स प्लस वाई बराबर 2। अगर मैं इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखूं तो ये है एक्स बाई 2 प्लस का वाई बाई 2 इक्वल टू 1। ठीक है, तो एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास 2 है और वाई इंटरसेप्ट हम लोग के पास 2 है। तो इसके हिसाब से मान लेते हैं ये वाला हमारा पॉइंट 2 है और यहाँ पे एक पॉइंट है जो 2 है। ठीक है, तो ये लाइन कैसे जाएगी, ठीक है ना। तो इन दोनों तीनों से जो बनने वाला हमारा जो लाइन ये हमारा क्षेत्रफल होगा जो हम लोग को निकालना है। ठीक है ना, ये वाला क्षेत्रफल है। ये वाला पॉइंट हम लोग का कौन सा है, 2,0। ये हमारा क्या हो गया, 0,0। ये हो जाएगा हमारा, वैसे तो अच्छा इस पॉइंट के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा 0,2। इस पॉइंट को निकालने के लिए ठीक है एक्स बराबर वाई रख दो तो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसमें जब एक्स बराबर वाई रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर 2 हो जाएगा, तो x बराबर 1 हो जाएगा और y का भी मान 1 हो जाएगा और x का भी 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे 1,1,1 होगा। ठीक है, यहाँ से ये 3 पॉइंट हमारे पास दिए हुए हैं। जो ट्रायंगल का एरिया निकालने का जो हम लोग के पास फॉर्मूला था उससे ये आसानी से निकल जाएगा। लेकिन मैं तो ये बोलूंगा कि क्योंकि ये जो x बराबर y लाइन है तो इससे जो क्षेत्रफल बन रहा है इधर वाला जो ये क्षेत्रफल बन रहा है वो और ये जो क्षेत्रफल है ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि इसने दो भागों में कट किया है तो इधर वाला क्षेत्रफल और इधर वाला क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं लिख सकता हूं कि ये जो पूरा त्रिभुज है, ये वाला, ये बड़ा वाला जो त्रिभुज हम लोग बना रहे हैं, ये वाला जो त्रिभुज होगा उसका जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है, इसके दोगुना होगा। तो मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर ओ ए बी, इसको बी पॉइंट बोल दूं और इसको डी बोल दूं, तो हम लोग का जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा ओ ए बी का जो क्षेत्रफल निकल गया, त्रिभुज ओ ए बी का जो क्षेत्रफल निकल गया है वो किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज ओ बी डी का, ओ बी डी का। ठीक है ना, तो बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हुआ तो 1/2 और क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस कितना है, इतना देखे हम लोग तो 2 है, अगुड़े हाइट भी हमारे पास कितना है 2 है। ठीक है ना, तो ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा है, ये वाला। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में देखें हम लोग, तो इससे पूछ रहा है कि मूल बिंदु से, ठीक है ना, मूल बिंदु से इस रेखा पर लंबवत की लंबाई हमको ज्ञात करनी है। लेंथ पता करना हमको, परपेंडिकुलर जो हम लोग ड्रॉ कर रहे थे, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला मैंने बताया था कि अगर हम लोगों को x कॉमा y से अगर हम लोगों को परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना था तो क्या हम लोग लिखते थे, अगर हमारे पास लाइन थी ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 था तो हम लोग क्या लिख रहे थे, ठीक है, तो परपेंडिकुलर जो लेंथ हम लोग लिख रहे थे वो निकल के क्या आ रहा था, ax1, जो ये हमारी d थी वो d क्या निकल के आ रहा था, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी मॉड में अपॉन में, या फिर ओवर और मोड में कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे हिसाब से ये बोल रहा है क्या, ओरिजिन से हमको लंबवत दूरी पता करनी है, तो हमारा एक्स कॉमा वाई क्या हो जाएगा, 0,0, ठीक है। इससे हम लोगों को परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो 0,0 इस लाइन में जब हम पुट करेंगे, कहा गया ये रहा, इसमें जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस का 0 प्लस का 7 अपॉन में ए का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट में 12 का स्क्वायर प्लस का 5 का स्क्वायर, ठीक है ना, और ये कितना आ जाएगा 7 बाई अंडर रूट में 144 प्लस का 25, ये हो जाएगा 169, ये हो गया 7/30, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, लंबवत दूरी हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा ओरिजिन से इस लाइन पे, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछ रहा है कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी पता करनी है हमको। एक बात तो, पहली बात तो ये है कि दो समांतर रेखाएं हमको कैसे दिखाई देती है, एक जैसी। अगर दो समांतर रेखाओं की मैं बात करूं तो वो कैसी होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस का, अगर ये यहाँ पे C1 होता है तो दूसरी रेखा क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस C2। उनके कांस्टेंट टर्म में ही सिर्फ वेरिएशन होता है, ठीक है ना। तो कांस्टेंट टर्म में वेरिएशन होता है, तो पहले तो ये वाली लाइन जैसे लिखी हुई है, या तो हमको इस लाइन को इस फॉर्मेट में लाना होगा या फिर इस लाइन को इसके फॉर्मेट में लाना होगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इस लाइन को हम लोग इसके फॉर्मेट में लेके आते हैं, और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि 3x प्लस का y माइनस का 5 बराबर 0 दिया हुआ है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, 4 से गुणा कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 12x प्लस 4y माइनस का 20 बराबर 0। अब ये दोनों लाइनें कैसी होंगी, पैरेलल दिखने लग गई है, 12x प्लस 4y प्लस का 15 इक्वल टू 0। अब इनके बीच का जो पैरेलल डिस्टेंस होगा ना, वो पैरेलल डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते थे, जो डी था वो डी हम लोग निकालते थे C2 माइनस C1 अपॉन में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। ये मॉड हम लोग इसलिए लगाते हैं ताकि अंदर से जो भी चीज निकले ना वो कैसी हो, पॉजिटिव हो, ठीक है। पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग मॉड लगा रहे हैं। हो सकता है किसी टाइम पे C2 क्या हो, बड़ा हो, और C1 क्या हो, छोटा हो, और किसी टाइम पे C1 बड़ा हो और C2 छोटा हो। तो उस केस में क्या होगा, जब C1 बड़ा हो जाएगा तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, ऊपर वाली नेगेटिव हो जाएगी। अगर नेगेटिव हो जाएगी तो हम लोग का ओवरऑल जो डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। और डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता नहीं है, ठीक है ना, इसलिए इसलिए हम लोग क्या ले रहे हैं, मॉड ले रहे हैं यहाँ पे। अब इसके हिसाब से अगर हम लोग डी निकालें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे C2 कौन है, C2 ये हमारा C1 हो गया, ठीक है, C1 यानी कि ये वाला हमारा C1 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। अभी देख ले C2 हमारा क्या है, बड़ा है बट निगेटिव है, तो ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, C2 यानी कि 15 माइनस का 20 अपॉन में अंडर रूट में 12 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, जो डी निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा 35 अपॉन में अंडर रूट में कितना हो जाएगा 144 प्लस का 16, ठीक है, 16 हो जाएगा। ये हो गया आपका 056 160 हो जाएगा, तो अंडर रूट में 16 हो जाएगा। इसको बाहर भी निकाल सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 35 अपॉन में 4√10, ये हो जाएगा। तो पैरेलल डिस्टेंस हमने निकाल लिया दो लाइनों के बीच में, दो पैरेलल लाइन के बीच में हमने डिस्टेंस निकाल लिया।
दो लाइनों के एक लाइन का ओरिजिन से हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिया। इसी तरह से अगर हमको किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होता तो उसमें क्या करते, उस पॉइंट को रख देते सीधे सीधे, फार्मूला है उसके लिए तो ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा ना इस तरीके के क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम लोगों के सीजीएल में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन में ला रहा हूं वो इसी तरीके के क्वेश्चन होंगे। और एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग एंगल बिटवीन टू लाइंस के, ठीक है ना। तो दो लाइन के बीच के डिस्टेंस, दो लाइनों के बीच की एंगल निकालने का भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फिर से दो क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ठीक है। वीडियो को पॉज करना है और इसको सॉल्व करेंगे, बाकी सॉल्व करके देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एंगल हमको पता करना है दो लाइंस के बीच का, ठीक है। एक लाइन हमारे पास ये है और एक लाइन हमारे पास ये है, ठीक है। पहली बात तो क्या, हमको एंगल निकालने के लिए जो हम लोग के पास फॉर्मूला था, ठीक है ना, वो क्या था, टेन थीटा बराबर क्या था, जो सॉरी टेन अल्फा जो हम लोग लिख रहे थे वो किसके बराबर था, या फिर हम लोग अगर m निकालना चाह रहे थे तो वो क्या था, m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, ठीक है ना। यही हम लोग के पास फॉर्मूला था, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। इसी को हमने क्या बोला था, या फिर अगर m1 m2 के हिसाब से लिखे या फिर tan अल्फा के हिसाब से लिखे तो हम लोगों ने लिखा था tan थीटा 2 माइनस का tan थीटा 1 अपॉन में 1 प्लस tan थीटा 1 tan थीटा 2, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग पहले वाली लाइन को देखें तो क्या लिखा हुआ है 2y, ठीक है। 2y माइनस का अंडर रूट 12 x माइनस का 9 इक्वल टू 0। अगर मैं y बराबर इस फॉर्मेट में लिखूँ y बराबर mx प्लस सी, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, y बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट 3 एक्स प्लस का 9/2, ठीक है। ये इधर आएगा, रूट में से निकल के हो जाएगा 2 2 2 कैंसिल हो गए, ये हो जाएगा। दूसरी लाइन हमारे पास क्या है, √3y माइनस का x प्लस का 7 इक्वल टू 0। अगर इसको भी हम लोग इसी फॉर्मेट में लिखे तो कैसा दिखाई देगा हमको, y बराबर x अपॉन में √3 माइनस का 7 अपॉन में √3, ठीक है। तो यहाँ से m1 अगर हम लोग बात करें तो कितना हो जाएगा, m1 हो जाएगा हमारे पास √3 क्योंकि m यही होता है, और यहाँ से अगर हम लोग देखें तो m2 कितना हो जाएगा 1/√3, ठीक है ना। अब m1 m2 में रखें हम लोग तो क्या आएगा, √3 माइनस 1/√3 अपॉन में 1 प्लस √3 इंटू √3, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम वगैरह ले लें तो 3 माइनस 1 अपॉन में √3 अपॉन में ये कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 अपॉन में √3 इंटू 2 2 2 कैंसिल होकर हमारे पास आ जाएगा √3, ठीक है। तो ये तो आया m का मान, ठीक है, इनके बीच का स्लोप आया, ठीक है। अगर हमको चाहिए थीटा में तो tan थीटा या फिर tan अल्फा अगर हम लिखेंगे तो ये किसके बराबर है 1/√3, इसी को हम लोग लिख सकते हैं tan 30, क्या लिख सकते हैं tan 30, तो ये हो गया tan 30। तो यहाँ से थीटा बराबर हमारे पास अल्फा बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री, थीटा हमारे पास आ गया 30 डिग्री, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में पहले हम तो पढ़े क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ठीक है, और क्वेश्चन को समझना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी शानदार मेरे को लगा, क्योंकि कंसेप्ट इसका बहुत अच्छा है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, बिंदु इतने से एक सीधी रेखा एल पर एल तक खींचा गया लंब का पाद कितना है 1,3 है, सीधी रेखा एल का समीकरण ज्ञात करना है,
द फूट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है, पहले हम लोग ड्राइंग कर लेते हैं इस पॉइंट से। ठीक है, इस पॉइंट से हम लोग ड्रॉ करते हैं 2, -1 से लाइन एल पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और इसका जो फुट है वो कितना है, उसका दिया हुआ है 1,3। ठीक है, इस लाइन एल का इक्वेशन हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, पहली बात, इस लाइन का हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं, है कि नहीं, या फिर इससे हम लोग क्या चाहे, दो पॉइंट हमारे पास दिए हुए हैं तो इस लाइन का तो हम लोग इक्वेशन आसानी से निकाल सकते हैं। हमको लेकिन निकालना किसका है, इसका। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, पहले तो हम लोग स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप निकालेंगे इस लाइन के लिए, हम लोग L1 इसको बोल देते हैं, तो L1 के लिए हम लोग निकाल रहे हैं तो M1 हो जाएगा। ठीक है, M1 की बात कर रहा हूँ, तो M1 क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, यानी कि 3 माइनस का 1 है तो क्या हो जाएगा, प्लस अपॉन में 1 माइनस 2 हो जाएगा, x2 माइनस x1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर है, तो दो लाइनें एक दूसरे परपेंडिकुलर होती हैं, और इसका मैं स्लोप बोल दूं क्या है, m2 है। ठीक है, इसका स्लोप m2 बोल दूं मैं, तो m1 इंटू m2 बराबर कितना होता है, माइनस का 1। मैंने बताया था कि जब दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट जो आता है वो -1 के बराबर रहता है। क्योंकि हमारे पास m1 दिया है तो -4 इंटू m2 बराबर हम लोग -1 लिख सकते हैं। माइनस माइनस कैंसिल होने के बाद m2 हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/4। ठीक है, इस लाइन का हमको क्या मिल गया, स्लोप मिल गया। जब स्लोप मिल जाएगा तो हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं y = mx प्लस का c पे। ठीक है, तो y बराबर m हमारे पास कितना है, 1/4 x प्लस का c। अब हमको जानना है c कैसे निकालेंगे। ये लाइन जो हमारी है l, इस कौन से लाइन के लिए हम लोगों ने इक्वेशन निकाला, l के लिए। अब ये जो लाइन l है, ठीक है, ये कहां से पास हो रही है, 1,3 से, तो 1,3 इसको सेटिस्फाई करेगा। इसमें हम लोग रखेंगे तो 0 के बराबर आना चाहिए, तो हम लोग रख देते हैं 1,3। तो 3 = क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस का c। यहाँ से c बराबर कितना आ जाएगा, 3 - 1/4 = c। तो c बराबर हो जाएगा 11, एलसीएम वगैरह लेने के बाद। ठीक है, 11/4 ये हमारा c का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब हम लोगों के पास लाइन का इक्वेशन आ चुका है, y बराबर 1/4 इंटू एक्स प्लस का 11/4। ये हमारे पास लाइन का इक्वेशन है। अगर इसको और स्टैंडर्ड तरीके से लिखना है तो कितना हो जाएगा, 4y प्लस 4y = x प्लस 11, या फिर 4y माइनस का x = 11। ये हमारे लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, इसको फिर से अच्छे से समझ लें। ये दोनों लाइनें क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन का तो हम लोग स्लोप निकाल ही सकते थे क्योंकि हमारे पास दो पॉइंट दिए हुए थे। ठीक है, पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन हम लोगों ने पढ़ा था, और इस दो पॉइंट से हम लोग स्लोप भी निकाल सकते हैं। तो स्लोप हम लोग निकालेंगे तो m1 का, इस लाइन L1 के लिए m1 हमने निकाला तो वो -4 आ गया, और इन दोनों का प्रोडक्ट, जब दो लाइनें एक दूसरे के लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो उनके प्रोडक्ट स्लोप का प्रोडक्ट जो आता है वो -1 के बराबर आता है। फिर मैंने क्या किया, इसमें m1 रखने के बाद हमारे पास m2 मिल गया। जब m2 मिल जाएगा तो हम लोग इस फॉर्मेट से y = mx + c से लिखेंगे, तो लाइन l का हमारे पास इक्वेशन आएगा। लेकिन अभी भी हमको c पता नहीं है, तो c निकालने के लिए हमने क्या किया कि 1,3 पुट कर दिया इस लाइन में, क्योंकि ये लाइन 1,3 से पास हो रही है। ठीक है ना, इसका 11th क्लास में थोड़ा एक अलग तरीका है बनाने का। ठीक है ना, लेकिन क्योंकि हम लंबे तरीके से नहीं जा सकते हैं कंपटीशन में, इसलिए एक ये शॉर्टकट भी मान ले, या फिर एक बनाने का तरीका मान लेते हैं जिससे हम लोग आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप लोगों के सामने इसको सॉल्व करेंगे, वीडियो को पॉज करके फिर सॉल्व करते हैं इसको। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास 3 पॉइंट दिए हुए। ठीक है, क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टाइसेस a 0,8, b 0,0 एंड c 5,0। ठीक है, पहली बात, जब हमारे पास ऐसे पॉइंट दिए हुए हैं तो पहली बात तो हमारे पास जो 0,0 वाला यानी कि पॉइंट बी है, ये ओरिजिन पे है, ये a 0,8 है यानी कि x एक्सिस में ये है, ये हमारा क्या होगा, सॉरी, ये a हमारे यहाँ पे नहीं होकर के यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे y एक्सिस
हमारा, ठीक है। तो 0,8 हो जाएगा और सी हमारा जो पॉइंट दिया है वो हो जाएगा एक्स एक्सिस पे, यानी कि 5,0, ठीक है ना। इससे मिलने वाला ट्रायंगल हम लोग तो ऐसे बना सकते हैं, ठीक है ना। अब ये ट्रायंगल कैसा बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, है कि नहीं। राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, इसका एरिया निकालना तो बहुत आसान है। क्या होगा, हाफ बेस 5 इंटू हाइट 8, ठीक है। इसको कट करेंगे 4, ये कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, है कि नहीं। ग्राफ अगर आपको बनाना आता है ना, आंसर लाना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। और भी तरीका था हमारे पास, वो जो ट्रायंगल का फॉर्मूला था उससे भी निकाल सकते थे, लेकिन मेरा हिसाब तो यही कहता है कि अगर आपको ये ग्राफ बनाना आता है तो इससे फटाफट आंसर आएगा, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इनक्लोज्ड बाय द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, इतना और इतना और एक्स एक्सिस के बीच में हमसे पूछ रहा है, ठीक है। अब हमको ग्राफ बनाना है, ठीक है। ग्राफ बनाना है तो ग्राफ तो हम लोग बनाएंगे ही, ठीक है। कैसे, इसको अगर मैं लिख लूं स्टैंडर्ड तरीके में इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन में 6 प्लस का 5, 5 भी नहीं लिख करके मैं वाई अपॉन में 12 अपॉन में 5 लिख सकता हूं मैं, इक्वल टू 1। इसको लिखूं तो एक्स अपॉन में 3 प्लस वाई अपॉन में 3 इक्वल टू 1। तो एक्स 3 मान लेते हैं, हमारा ये 3 है, वाई हमारा 3 ये है, ठीक है। तो यहाँ से एक लाइन गुजर गई, ठीक है। दूसरी लाइन क्या बोल रहा है, एक्स हमारा 6 है, एक्स हमारा 6 है, ये वाली लाइन मान लेते हैं। और वाई हमारा क्या है, 2 से थोड़ा सा बड़ा है, यानी कि 2.4 है लगभग। तो ये वाला पॉइंट हम लोग मान लेते हैं कि कहीं यहाँ, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो बन रहा है और एक्स एक्सिस, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो बन रहा है वो ये वाला एरिया होगा, है कि नहीं। अब एक चीज हमको कैसे हम लोग निकाल पाएंगे इसका क्षेत्रफल, जो निकालना है हमको वो कैसे निकाल पाएंगे। इस पॉइंट को अगर देखें ना, तो ये एक्स इंटरसेप्ट कितना है, 12/5, ठीक है। 12/5 है। अगर मैं बोलूं कि इस पूरे ट्रायंगल में से, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल दे उसमें से, ठीक है, उसमें से हम लोग क्या कर दे, माइनस इतना एरिया, ठीक है ना। तो हम लोगों का निकल के आ जाएगा क्षेत्रफल। या फिर इन दोनों का जो इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो इंटरसेक्शन पॉइंट अगर इन लोगों का निकाल ले हम लोग, तभी भी बना सकते हैं। कैसे, इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकाल लेंगे, हमारे पास लाइन दिया हुआ था ये वाला, इन दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस का 5y बराबर 12, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस का 2y बराबर का 6, यहाँ से माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल होकर हमारे पास कितना आ गया, 3y बराबर कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो y बराबर कितना आ गया 2, y का वैल्यू 2 आ गया। y2 जब इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस का 10 बराबर 12, तो x हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये वो पॉइंट है 1,2 वाला। तो यहाँ पे x कितना है हमारे पास 1 है, तो ये वाली लाइन तो हमारे पास कितनी हो गई 1, और ये हमारा कितना हो गया 6, ठीक है। तो ऐसे निकालना चाहे तो हम लोग इसको बोल सकते हैं ओ ए बी सी, ठीक है, ओ ए बी सी, ठीक है। अब मेरे को किस एरिया का कौन सा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, इस वाले पार्ट का। तो हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी माइनस का एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका ओ ए सी, ओ ए सी, ठीक है ना। अब ये आसान हो गया निकालना, तो इसका ओ ए बी का क्या होगा, ओ ए बी का क्या हो जाएगा, हाफ बेस कितना है इसका, ये टोटल यहां से लेकर के यहां तक का कितना है, यहां से लेकर के यहां तक हो गया ये 5 इंटू हाइट कितना हो गया, हाइट तो 2 हो गया, ठीक है ना। तो 2 माइनस का 1/2 इंटू बेस कितना हो गया, यहां से यहां तक
3 इंटू हाइट 2, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ये भी कैंसिल हो गया, 5 माइनस का 3 इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा एरिया निकल के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जब हम लोग इस ट्रायंगल का लिखेंगे एरिया, तो क्या हो जाएगा, हाफ बेस, इस ट्रायंगल ओ ए बी के लिए बेस हमारा कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, और हाइट तो 2 है हमारे पास, क्योंकि हाइट ये हो गई, हाइट क्या होता है हमारा वाई एक्सिस, तो ये 2 हो जाएगा, माइनस का 1/2। इस ट्रायंगल के लिए हम लोग बात करें ओ ए सी के लिए, तो ये इन दोनों के बीच ये पॉइंट 1 है, और ये हमारा क्या है 3 है एक्स एक्सिस में, तो इनके बीच का डिस्टेंस यानी कि बेस कितना हो जाएगा 2, और हाइट भी 2, कैंसिल होकर के कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। ठीक है, पहले क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताना है जो ये स्ट्रेट लाइन से मिल करके बन रहे हैं। तो पहले तो स्केचिंग कर लेते हैं। एक्स इक्वल टू, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स इक्वल टू 1 बोल रहा है, एक्स इक्वल टू 1 का मतलब हो गया वाई एक्सिस के पैरेलल, एक्स इक्वल टू 1 हो गया। एक्स इक्वल टू 3 बोल रहा है, तो एक्स इक्वल टू 3 यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। फिर बोल रहा है वाई इक्वल टू 2, तो वाई इक्वल टू 2 यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये हो गया वाई इक्वल टू 2 का। अब ये वाली इक्वेशन है, तो इसको हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म में करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x/3 प्लस का y बटे में -3 इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी कि x कितना है 3 है, x 3 है और y कितना है माइनस का 3 है। ठीक है ना, तो ये लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी। ठीक है ना, तो जो हमारा एरिया बनेगा वो कौन सा बनेगा, ये वाला। तो ये कैसा डायग्राम है, ये किस तरीके का फिगर है, ये एक ट्रेपीजियम है। ठीक है ना, क्या है, ट्रेपीजियम है, यानी कि समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज का हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं, अगर ये वाली लाइन x है, x बराबर 1 है, तो ये पॉइंट भी क्या होगा, x बराबर, x कोऑर्डिनेट तो इसका 1 ही होगा। ठीक है, और x कोऑर्डिनेट 1 होगा, तो इस लाइन के लिए y क्या होगा, तो उसमें हम लोग रखेंगे, जब इसमें रखेंगे या फिर इस वाली इक्वेशन में रखेंगे, तो हमको मिल जाएगा कितना, 2। ठीक है, 2 मिल जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये वाली लाइन कितनी है, 2 की है, तो ये भी लंबाई कितनी हो गई, 2। ठीक है, यहाँ से इसकी देखें तो ये भी हमारी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 की। इन दोनों के बीच की दूरी देखें हम लोग। ठीक है ना, इन दोनों के बीच की दूरी देखें, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, ये वाली लाइन जो हमारी है वो 3 है, और ये वाला पॉइंट हमारा कितना है 1 है, और ये वाला पॉइंट कितना है 3 है, तो 2 हो जाएगा। ये पॉइंट मैं क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट यहाँ से समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड हम लोग ले लेते हैं कितना, एक तो 2 हो जाएगा, प्लस का दूसरा वाला कितना हो जाएगा 2 + 2 यानी कि 4 हो जाएगा, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम कितना हो गया 2। ठीक है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी होता है फॉर्मूला समलंब चतुर्भुज का। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने वो रख दिया है, ये 2 कहाँ से है, इस भुजा के, इस वाली समांतर भुजा की लंबाई, और 4 कहाँ से है, तो ये वाली समांतर भुजा की लंबाई। तो 4 तो 6 हो गया, तो ये हो गया 1/2
इंटू 6 इंटू 2 कैंसिल करेंगे तो 6 हमारा क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 9 है हमारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, क्यों, अभी देखते हैं इसको। बोला है कि द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस ग्राफ विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, पहली बात इसमें जो कंसेप्चुअल बात है, क्योंकि ये लाइन हमारे पास एक है, तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इससे तो कोई ग्राफ बनेगा ही नहीं, सिर्फ एक लाइन का ग्राफ बनेगा, तो उससे तो कोई क्षेत्रफल निकल के आएगा नहीं। लेकिन ये जो मॉड है ना, इससे बहुत फर्क पड़ने वाला है। इसमें मॉड एक्स जो है, ये इसका क्या होना है ये देखते हैं। ये मॉड एक्स, जब एक्स 0 से छोटा होगा ना तब ये माइनस के साथ खुलेगा, और जब 0 से बड़ा होगा तो एक्स के साथ खुलेगा। क्योंकि ये मॉड का काम क्या होता है, कोई भी चीज जो अंदर है अगर नेगेटिव हो रही हो तो माइनस लगा करके उसको पॉजिटिव करना। तो अगर हम लोग एक्स को क्या लेंगे, 0 से छोटा लेंगे, ठीक है, 0 से छोटा लेंगे, तो ये मॉड किसके साथ खुलेगा, नेगेटिव के साथ खुल जाएगा, ताकि हमारा जो ओवरऑल जो निकल के आए इससे क्वांटिटी वो क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। और जब x 0 से बड़ा हो जाएगा तब ये पॉजिटिव ही रहेगा और पॉजिटिव के साथ खुल जाएगा। तो x हमारा दो वैल्यू दे रहा है, एक 0 से छोटे पे -x और 0 से बड़े के लिए x दे रहा है। तो हमारे पास दो इक्वेशन बन के आ जाएगी यहाँ से, y बराबर -x माइनस का 5, और एक इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, या फिर इसको मैं लिखूं तो x प्लस वाई इक्वल टू माइनस का 5, और इसी को हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बटे में माइनस का 5 प्लस का y अपॉन में माइनस का 5 इक्वल टू 1। दूसरा जो हमारे पास इक्वेशन होगा वो हो जाएगा y इक्वल टू x माइनस का 5। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, x बाई 5 माइनस का प्लस का y बाई 5 माइनस का 5 इक्वल टू 1। ठीक है, ये दो इंटरसेप्ट फॉर्म है, हमारे पास लाइनें रेडी हो गई। अब हम लोग इसका ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों ही नेगेटिव है और 5 5 है। तो x हमारा मान लेते हैं ये वाला -5 है और y -5 यहाँ का है। तो एक तो लाइन ऐसे जाएगी, दूसरा x हमारा क्या है, 5 है, +5 है, और y अभी भी -5 है, तो दूसरी वाली लाइन हमारी यहीं से कट करते हुए यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है ना। अब इस रीजन का हम लोगों का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैं किसी एक ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का, सिर्फ इधर वाले ट्रायंगल का निकाल दूं एरिया और दोगुना कर दूं, ठीक है, ट्वाइस कर दूं, तो क्या हो जाएगा, हमारा इधर वाले का भी निकल जाएगा, क्योंकि एरिया सेम है और इंटरसेप्ट भी सेम है, इसलिए हम लोग किसी एक का निकाल करके दोगुना कर देंगे उसका। तो 1/2 बेस कितना है हमारे पास, 5 है, ठीक है, और हाइट भी कितनी है, 5 ही है। ठीक है, इंटू हमने 2 किया क्योंकि हम लोग दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहते हैं। अगर दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहते हैं तो किसी एक का निकाल करके दो गुना कर दें। तो हमने एक का निकाला और उसमें 2 से गुना कर दिया, दो गुना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से निकल के आ जाएगा 25। ठीक है ना, तो 25 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, काफी सही क्वेश्चन पूछा था सीजीएल ने 2012 में। ठीक है, अभी तक तो मेरे को यही लग रहा था, 2-3 क्वेश्चन इसमें काफी अच्छे अच्छे पूछे, जिसमें से एक क्वेश्चन तो ये काफी बेहतरीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एक क्वेश्चन फिर से आप लोगों के सामने, ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। अगले लेक्चर में हम लोग कुछ और थियरी पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि रिफ्लेक्शन किसी पॉइंट का किसी लाइन में या किसी पॉइंट में। ठीक है, उसके बाद लास्ट लेक्चर होगा हमारा, मतलब इसके बाद जो भी लेक्चर आएगा लास्ट ही लेक्चर होगा हमारा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करें, ठीक है, उसके बाद सॉल्व करके देखते हैं। तो क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हुज कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंगुलर पॉइंट्स टेकन इन ऑर्डर आर कितना, 1,1 3,4 5, -2 एंड 4, -7।
तो मैंने बताया था कि ट्रायंगल का जो एरिया हम लोग निकाल रहे थे, ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे थे कैसे, 1/2 कर करके x1 y1 x2 y2 x3 y3 x1 y1, ठीक है। वैसे ही हम लोग क्वाड्रिलेटरल का भी एरिया निकाल सकते हैं, बस हमको क्या करना है, पॉइंट इसी तरीके से रखते जाना है, और जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो हमारा लास्ट पॉइंट भी इसी तरह से लिख देंगे, ठीक है ना। तो इसमें कैसे लिखेंगे, 1,1 3,4 5,-2 4,-7 और 1,1, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हम लोग, ये ध्यान देना है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, फिर इसका इधर की तरफ, ये जो एरो आता है वो प्लस के साथ आ जाता है, और इधर वाला जो एरो जाता है वो नेगेटिव के साथ जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस का 3, इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 6, और इसके साथ करेंगे तो माइनस का 20, ठीक है। फिर इधर की तरफ हम लोग करेंगे तो माइनस का 35, और इधर की तरफ करेंगे तो प्लस का 8, ठीक है ना। इधर की तरफ करेंगे तो प्लस का 4, और जब इधर की तरफ करेंगे तो प्लस का 7, ठीक है। अब इसको ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 55 61 64, यहाँ तक 64 हो गया। कुछ हमने गलती तो नहीं किया मल्टीप्लिकेशन में, 4 6 4 माइनस का 3 6 अच्छा माइनस का 20, ठीक है, माइनस का 20 4 माइनस का 3 6 माइनस का 6 माइनस का 35 माइनस का प्लस का 4 होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 64 था, 64 में से अगर हम लोग 4 को कर दें माइनस तो कितना आ जाएगा, 60, और 60 में से इसको अब हम लोग करें तो कितना आएगा, 12, और 7 19 आ जाएगा। तो 60 माइनस का 19 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 41, ठीक है। एरिया हमारा क्योंकि निगेटिव नहीं हो सकता, तो हमारा कितना हो जाएगा, 20.5 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये लास्ट क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे अगले क्लास में। ठीक है, मिलते हैं अगले अगले लेक्चर में। थैंक यू।